Hello guys, today we will discuss general organic chemistry. Okay, general organic chemistry means ऐसी केमिस्ट्री जो क्या है केमिस्ट हर एक टाइप की रिएक्शंस के लिए या फर्दर जो चैप्टर्स पढ़ते हैं उसके लिए क्या बनेगा, बेस बनेगा। तो आज अपन पढ़ते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पहले की क्या क्या पढ़ते हैं ब्रॉडली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें। दैट इज जीओसी। जीओसी में अपन जनरली क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ते हैं इसमें जीओसी में। कि मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरह से एक जगह से दूसरा जगह जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक की, तो यार ऑर्गेनिक एज सच इतना डिफिकल्ट स्ट्रीम नहीं है। इसमें सिंपली एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और अपन उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में अगर कंप्लीटली जानते हैं तो इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या प्रोसेस होगा और क्या नहीं होगा। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंपली अपन क्या चीज देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। कि एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह किस टाइप से जाएगा, कहाँ पे अटैक करेगा या कहाँ पे अटैक नहीं करेगा, उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो अगर ये चैप्टर किसी का एकदम अच्छा होता है तो उसको थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी दिक्कत नहीं होती है। वो किसी भी लेवल की, इवन पीएचडी लेवल की भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकता है आराम से इजीली। एज सच कुछ भी हार्ड चीज नहीं मिलती है, सारे कंसेप्ट अपन कवर करेंगे जो आगे अपन के लिए यूजफुल होगा। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की अगर अपन बात करें तो इसमें कुछ परमानेंट इफेक्ट होते हैं। परमानेंट इफेक्ट्स होते हैं एंड सम इफेक्ट्स आर टेम्परेरी इफेक्ट। कुछ क्या होते हैं, परमानेंट इफेक्ट होते हैं एंड सम आर टेम्परेरी इफेक्ट। इसका मीन क्या है, परमानेंट इफेक्ट का मीन क्या है और टेम्परेरी इफेक्ट का मीन क्या है। ये ऐसे इफेक्ट होते हैं जिनको एक्सटर्नल फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑलवेज विदाउट प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ये ऐसे फील्ड होते हैं जिनको एक्सटर्नल फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट अगर बात करें किसका, टेम्परेरी इफेक्ट, तो टेम्परेरी इफेक्ट ऐसे इफेक्ट होते हैं जिनको एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, प्रेजेंट टिल द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ओके, जब तक एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है तब तक वो इफेक्ट प्रेजेंट रहेगा। जैसे ही अपन एक्सटर्नल फील्ड रिमूव करेंगे वो टेम्परेरी इफेक्ट चला जाएगा। इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो इस चीज को अपन फिजिक्स से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स में तुमने सुना होगा ना, इनफाइनाइट लेंथ की एक रोड होती है। अगर 11th में हो तो तुम 12th में इस चीज के बारे में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। ये इनफाइनाइट लेंथ की एक मेरे पास क्या है, एक रोड रखी हुई है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डिपेंडिंग अपॉन कि एक साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है या एक साइड चार्ज है सरफेस पे या दोनों साइड। ओके, तो यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल की बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस मॉलिक्यूल में आगे अभी अगर देखो एट प्रेजेंट, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तब तक क्या होगा कि इस साइड इस मॉलिक्यूल में इस कार्बन पे और इस कार्बन पे कोई भी चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा। बट जैसे मैं इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर या वो प्लेट लगाऊं तो ये क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इधर प्लस चार्ज है, मीन्स ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इस साइड खींचेगा ज्यादा। तो इसमें ज्यादा, इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसमें ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और इसमें कम लगेगा। तो मतलब ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली होल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लूजली होल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं।
और उसी की वजह से कंपाउंड में ज्यादा रिएक्टिविटी आती है। ओके, सो पाई बॉन्ड लूजली होल्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अब जैसे तुमने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो क्या करेंगे, इस कार्बन से ज्यादा विड्रॉ करेंगे एज कंपेयर टू दिस, तो इस कंपाउंड में पार्शियल चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। इस साइड क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस साइड क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। चार्ज सेपरेशन हुआ, यस। और जैसे तुम इस फील्ड को रिमूव करो, तो ये इफेक्ट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ये इफेक्ट कंप्लीटली चला जाएगा। तो इस टाइप के इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट बोलते हैं, जो क्या एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे तुम एक्सटर्नल फील्ड रिमूव करो, वो इफेक्ट चला जाएगा। अब अपन देख लेते हैं कि यार परमानेंट इफेक्ट आखिरकार कौन से होते हैं। एंड नेक्स्ट इज टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें, तो कौन कौन सा होता है, दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट। These are effect, all of these effect are known as what, permanent effect। टेम्परेरी इफेक्ट की अगर अपन बात करें, तो फर्स्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, नेक्स्ट इज टोटोमेरिज्म। नेक्स्ट इज टोटोमेरिज्म। सो अपन ने इस क्लास में क्या पढ़ा, ब्रॉडली क्लासिफिकेशन देखा कि टेम्परेरी इफेक्ट क्या होता है एंड परमानेंट इफेक्ट क्या होता है, और उसके बारे में अपन ने एक स्टडी की है कि टेम्परेरी इफेक्ट क्या होता है, कि जब तक तुम एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस रखते हो उस इफेक्ट में। टेम्परेरी फील्ड क्या होता है, जब तक तुम एक्सटर्नल फील्ड रखते हो तब तक वो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहता है। जैसे ही तुम उस एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव करो, वो मॉलिक्यूल से क्या हो जाता है, कंप्लीटली रिमूव हो जाता है। तो ये होता है टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट की अगर अपन बात करें, तो इनको एक्सटर्नल फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, अब अपन सारे सब टॉपिक को ब्रॉडली डिस्कस कर लेते हैं, ब्रॉडली डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इफेक्ट क्या अपना, फर्स्ट इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या चीज, इंडक्टिव इफेक्ट, और इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट की अगर अपन बात करें, तो दिस इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। किस बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। विच इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, और इसमें क्या होता है, परमानेंट पोलराइजेशन होता है, परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। ईएन डिफरेंस की वजह से जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसका परमानेंट पोलराइजेशन हो जाना ही क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। एज सच अगर मैं बात करूं, तो CH3Cl, सो इस केस में ये सिग्मा बॉन्ड अपने पास, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ये क्लोरीन एंड दिस इज कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर एज कंपेयर टू, सॉरी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर एज कंपेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्शियली शिफ्ट होंगे किसकी साइड, क्लोरीन की साइड। इसमें पार्शियल नेगेटिव आएगा, सो इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट की अगर अपन बात करें, तो क्या इफेक्ट है, ये ऐसा इफेक्ट है जिसमें सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पार्शियली क्या हुआ है, पोलराइजेशन हुआ है। पार्शियली है वो परमानेंट है, ओके, बट वो पोलराइजेशन कैसे हुआ, पार्शियल पोलराइजेशन हुआ है। किसका, सिग्मा बॉन्ड का, और किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस।
और इसको अपन क्या बोल देंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है, दिस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। अब अगर अपन बात करें कि यार इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह से ऑपरेट होगा, डिस्टेंस पे क्या डिपेंड करेगा, ईएन पे क्या डिपेंड, ईएन पे किस तरह से डिपेंड करेगा। सो अगर अपन मैं बात करूं CS3, CS2, CS2, और यहां पे मैं क्लोरीन लगा दूं, तो क्लोरीन का ईएन ज्यादा है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। जैसे इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, बट इस पे पार्शियल डेल्टा 1 रहेगा। पहले अगर मैं बात करूं ये कार्बन नंबर 1 2 3 4, कार्बन नंबर 1 और 2 का ईएन डिफरेंस नहीं था, इसलिए कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता। बट जैसे इस पे प्लस चार्ज डेवलप हुआ तो थोड़ा चार्ज इस प्लस की वजह से इस पे भी क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन सब में क्या करेगा, एक इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट करेगा। जैसे प्लस चार्ज इस पे डेवलप होगा ये थोड़ा चार्ज इस पे भी डेवलप हो जाएगा, जैसे इस पे हुआ तो ये चार्ज इस पे भी डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इनमें क्या है, जैसे चार्ज डेवलप हो रहा है तो इन डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। क्या चीज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। सो अगर मैं यहां पे बात करूं कार्बन 1 से लेकर 4 तक जो डेल चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, दिस साइड डिस्टेंस क्या हो रही है बताओ, दिस साइड डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो ये जो मैग्नीट्यूड है चार्ज सेपरेशन का वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसमें सबसे ज्यादा क्या अपने पास डेल 1, देन डेल 2, देन डेल 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 3, देन डेल 4, देन डेल 4। ये क्या हो जाएगा, चार्ज सेपरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ओके, तो यहां से अपन एक चीज बोल सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्स थ्रू डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रही है तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा फर्स्ट। नेक्स्ट इज व्हाट, डिस्टेंस क्या क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्स होता है। नेक्स्ट अगर जे जो ये ईएन डिफरेंस जितना ज्यादा है उतना ज्यादा चार्ज डेवलप होगा, तो नेक्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। जितना ज्यादा ईएन डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट हो। ओके, सो ये अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात किया है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट, सिंस इंडक्टिव इफेक्ट इज रिलेटिव इफेक्ट, रिलेटिव इफेक्ट अगर एक पे प्लस आई आ रहा है तो ऑन नेक्स्ट देयर विल बी माइनस आई, नेगेटिव इफेक्ट। ओके, सो इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। फर्स्ट है प्लस आई, ओके, या माइनस आई के बारे में बात कर लेते हैं जो ज्यादा होता है, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई मीन्स ये क्या करेगा, किसी भी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये क्या करेगा, उस पे चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा और खुद इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। सो दिस दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। EWG, this is known as what, EWG, electron withdrawing groups। ओके, अब माइनस आई के बारे में बात करें, जनरली कार्बन से ज्यादा वाले, क्योंकि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं एंड सिंस ऑर्गेनिक इज केमिस्ट्री इज ए केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। ओके, तो कार्बन से ज्यादा इन वाले ग्रुप क्या लगाएंगे कार्बन पे, दे विल ऑपरेट माइनस आई इफेक्ट, दे विल ऑपरेट माइनस आई इफेक्ट। ओके, तो क्या लगाएंगे, कौन सा इफेक्ट, माइनस आई लगाएंगे। जिसे अगर मैं बात करूं, एक है मेरे पास CH3F, नेक्स्ट इज CH3Cl, next is CH3Cl, next is CH3Br, and next is CH3I। मैं इन डिफरेंस की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करूं किसमें, हेलोजन ग्रुप में, दैट इज 17 ग्रुप में, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है ईएन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होगा। तो मैं अगर इसमें बात करूं तो इसका ईएन ज्यादा है, इसका ईएन कम है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। सेम वे में पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, इसमें भी पार्शियल नेगेटिव और इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा अगर इंडक्टिव चार्ज सेपरेशन देखूं तो किसमें होगा, इसमें, कि बिकॉज कार्बन की 2.4 ईएन होती है अप्रोक्सीमेटली, और फ्लोरीन की कितनी होती है बताओ, 3.8 इवन 4.1 के आसपास होती है। ओके, इसकी क्या होगी, कार्बन की 2.4 एंड क्लोरीन की ईएन होती है अपनी
3.0 या 1 के आसपास, 3 के आसपास। यहाँ पे भी इसकी 2.4 और ब्रोमीन की होती है अप्रोक्सीमेटली 2.8। यहाँ पे कार्बन की 2.4 और आयोडीन की होती है अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 2.5। ओके, तो डिफरेंस सबसे कम किस में? कार्बन एंड आयोडीन में। तो 4 सेपरेशन का ये ऑर्डर रहेगा। तो अगर तुमसे पूछे कि कोई माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा, तो माइनस आई सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का, फिर किसका होगा? क्लोरीन का, देन ब्रोमीन एंड देन। ये क्या हो जाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर हो जाएगा। किसका ऑर्डर? इंडक्टिव इफेक्ट का। तो जनरली अपन आई इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर देखेंगे। तो फर्स्ट, जिसका ज्यादा, जितना ज्यादा माइनस आई उसका उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसका, जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं कि किसका इन ज्यादा होगा और किसका कम होगा, तो बताना मेरे को। CH3 है, देन NH2 लगा, उसी ग्रुप पे कहीं पे लगा, फिर OH लगा, तो फिर फ्लोरीन लगा। अब बताओ मेरे को माइनस आई का ऑर्डर किसका होगा? तो मैंने बोला था जितना ज्यादा EN होगा उसका उतना ज्यादा माइनस आई, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, OH एंड ये क्या हो जाएगा? अपना माइनस आई का ऑर्डर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइम अगर मैं तुमसे पूछूं कि माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा, और उसमें मैं तुम्हें क्या दे रखा हूँ, एक तो एनो दे रखा है और एक मैंने तुम्हें क्या दे दिया? एनो। इसमें माइनस आई ऑर्डर क्या होगा? तो देखो, फर्स्ट विड्रोइंग एटम कौन है? नाइट्रोजन। यहाँ पे भी कौन है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट विड्रोइंग एटम क्या है? इसमें ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन। मतलब यहाँ तक तो मैं कुछ डिसाइड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे O है, O एक्स्ट्रा और खींचेगा, तो NO2 का माइनस आई क्या होगा? ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू व्हाट? एज कम्पेयर टू NO। NO को नाइट्रोसो बोलते हैं एंड NO2 को ओनली नाइट्रो बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं तुमसे पूछूं कि माइनस आई का ऑर्डर किसका क्या होगा, उसमें मैं तुम्हें देता हूँ। एक है NH3 या NH2, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है। नेक्स्ट इज NH3 प्लस। किसका माइनस आई ज्यादा हो? इन दोनों एटम में अगर मैं तुमसे पूछूं विच विल हैव मोर इंडक्टिव इफेक्ट, तो बता सकते हो मोर इंडक्टिव इफेक्ट किसका होगा? देखो यार, ये कोई क्यू एटम है, न्यूट्रल एटम, और अगर इस क्यू एटम पे चार्ज क्या आया? प्लस आया। तो ऑब्वियसली प्लस आया तो माइनस आएगा, मीन्स था विड्रॉ करना। अगर किसी ग्रुप पे माइनस प्लस आ गया, चार्ज आ गया, तो वो क्या करेगा? खींचने की नेचर ज्यादा हो जाएगी। क्यों? तुम्हें पता है ना, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। अगर किसी भी एटम पे प्लस आया तो उसका जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यस, समझ आया ये वाला चीज? तो अगर किसी भी न्यूट्रल एटम पे, एक न्यूट्रल एटम है और दूसरा क्या प्लस है, तो जिस पे प्लस है उसका विड्रॉइंग पावर ज्यादा होगा, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज आ गया तो उसके विड्रॉ करने की पावर क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ये चीज समझ आया? इसका माइनस आई ज्यादा होगा। प्लस आ गया ना यार, माइनस आई मीन्स खींचना, अगर प्लस आएगा तो वो माइनस, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को और ज्यादा खींचेगा। ओके, सो यहाँ पे जनरली NH3 का क्या हो जाएगा? माइनस आई ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पे क्या गया? प्लस, तो ये विड्रॉ ज्यादा करेगा, इसका विड्रोइंग इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं तुमसे बोलूं, वही बात कर लेते हैं जो पिछला एग्जांपल लिए, OH एंड OH2 प्लस है, दोनों में माइनस है, किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली OH2 प्लस, जिसपे क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। क्या चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। नेक्स्ट मैं तुमसे पूछूं NH3 एंड NF3, किसका माइनस आई ज्यादा होगा? तो देखो, पहला एटम सेम है, दूसरा H है, जिसका इंडक्टिव इफेक्ट रेफरेंस लेते हैं और उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। तो फ्लोरीन तो और ज्यादा खींचेगा ना यार, 3 फ्लोरीन खींचेगा, तो ऑब्वियसली NF3 का माइनस आई ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू NH3। नाउ आई एम गोइंग टू टेक स्पेशल टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ माइनस आई इफेक्ट, जो थ्रू आउट तुम्हें चैप्टर में काम होंगे, और उन चैप्टर में जो मैं तुम्हें लॉजिक यूज कर रहा हूँ, वो लॉजिक तुम कहीं पे भी, पूरी केमिस्ट्री कहीं पे भी यूज करना। पूरी केमिस्ट्री जो आज मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ ऑर्गेनिक का, और जो मैं लास्ट क्लास लूंगा, उस क्लास तक तुम उस कंसेप्ट को यूज कहीं पे भी कर सकते हो। तो आगे का जो भी मैं स्पेशल एग्जांपल ले रहा हूँ, और उसमें जो मेरा एक्सप्लेनेशन होगा वो कंसेप्चुअल बेस्ड होगा, कंप्लीटली कंसेप्ट बेस्ड होगा। ओके, तो अगला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या? एक
वैसे यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, ओनली NH3 और NF3 होगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन चार तीन तीन ही बॉन्ड बना सकता है, चौथा बॉन्ड बनाएगा तो प्लस आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं अगर मैं बात करूँ, NH2 है एक और एक NR2, एक NR2। तो इन दोनों में अगर मैं तुमसे पूछूं, या NH3 प्लस बोल दो यार, इसको NH3 प्लस बोल सकते हो, और NR3 प्लस, दोनों पे प्लस आ गया ना, सेम चीज। इन दोनों में माइनस है, क्या होगा? तो मैं इन जनरल अगर सोचूंगा, H H H, यहाँ प्लस, और यहाँ पे N प्लस, R R, अगर मैं जनरल वे में सोचूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ N प्लस और यहाँ N प्लस है। और देखो जनरली किस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी होती है, कार्बन की, तो कार्बन की टेंडेंसी क्या होगी, डोनेट करने की, अरे डोनेट करने की, नाइट्रोजन से ज्यादा इन होगा नहीं कार्बन का, तो इसकी डोनेट करने की होगी। तो जो नाइट्रोजन पे जो प्लस चार्ज है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उस चार्ज को प्लस कम कर देंगे। उस चार्ज को जैसे प्लस कम किया, तो उसकी विड्रॉइंग पावर क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए, किसकी, NR3 प्लस की, एज कम्पेयर टू NH3। बट ऑर्डर रिवर्स होता है, वो क्यों होता है उस चीज को एक्सप्लेन करें, इसलिए मैं दैट्स वाई तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें स्पेशल केस बताना चाह रहा हूँ। सो अगर तुम्हें बात करो NH3 में, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एल्काइल ग्रुप लेता हूं, दैट इज CH3। यहां पे अगर मैं बात करूं, तो एक मैं कंसेप्ट यूज करूंगा केमिकल बॉन्डिंग का, और केमिकल बॉन्डिंग में तुमने एक ग्राफ तो बनाया ही होगा ना, याद होगा ही शायद तुम लोगों को। कौन सा ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी और दो एटम के बीच में डिस्टेंस वाला जो तुमने ग्राफ बनाया था, इस टाइप से। तो क्या था, पहले जो दो एटम अगर क्लोज आते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डाउन होती है, एक मिनिमा अचीव करता है, और उससे अगर ज्यादा क्लोज आने लगते हैं तो इनकी एनर्जी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे इस एनर्जी पे जो ये डिस्टेंस हो क्या होती है, बॉन्ड लेंथ। अगर इससे बॉन्ड लेंथ से कम पे भी अगर एटम पास में आ रहे हैं तो उनमें हाई रिपल्सिव फोर्स होगा, और बॉन्ड बनने की जगह बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सेम चीज। अगर CH3 है, तो अगर ये ज्यादा क्लोज आएंगे, अगर ये ज्यादा क्लोज आएंगे तो इनमें क्या होगा बताओ, क्राउडिंग। और क्राउडिंग होगा मींस इसमें रिपल्सन, रिपल्सन क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए VSEPR, एक मॉलिक्यूल इस तरह से एडजस्ट होगा कि रिपल्सन कम हो जाए, और उस रिपल्सन को कम करने के लिए ये जो कार्बन CH3 मॉलिक्यूल है दूर चला जाएगा, किससे, ये जो CH3 मॉलिक्यूल है, CH3 मॉलिक्यूल्स है, वो दूर चला जाएगा एक दूसरे से। और जैसे ये दूर जाएगा तो जो इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अगर ये बॉन्ड दूर जा रहा है तो इधर जा रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है। अरे सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है ना, अगर दो बॉन्ड के बीच में एटम, दो एटम के बीच में बॉन्ड रहना है, तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड तो रहना ही पड़ेगा ना। तो अगर वो दो एटम दूर जा रहे हैं, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कौन सा, अरे कौन सा, ये जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो भी दूर जाएगा, है ना। ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो भी दूर जाएगा। और अगर वो दूर जा रहा है, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और पहले से प्लस चार्ज था और प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे तीन, वो पहले नाइट्रोजन के पास थे। अब जैसे तुम्हारा बॉन्ड खींचा, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अगर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो इस नाइट्रोजन की विड्रॉइंग पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसलिए NR3 प्लस का माइनस आई ज्यादा होता है, एज कंपेयर टू NH3 प्लस, एज कंपेयर टू NH3 प्लस। तो ये चीज समझ आई NH3 एंड NR3। ओके, अब अगर मैं तीनों एग्जांपल एक साथ ले रहा हूं, क्या चीज, NH3, NR3 प्लस एंड NF3 प्लस, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो किसका माइनस आई सबसे ज्यादा होना चाहिए, देखो इन दोनों में तो इसका ज्यादा मुझे पता है। अब मेरे को देखना होगा NF3 में क्या होगा, तो देखो यहाँ पे फ्लोरीन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ऑब्वियसली इसकी विट्रोइंग पावर तीन फ्लोरीन और आगे तो ज्यादा होनी होनी है। तो ये क्या हो जाएगा इसका, किस चीज का ऑर्डर हो जाएगा, माइनस आई का, किसका ऑर्डर, ये माइनस आई का ऑर्डर, किसका ऑर्डर हो जाएगा बताओ, माइनस आई का, यस और नो। नेक्स्ट क्लास में अपन एक चीज और डिस्कस करेंगे, और जिसका मैं पहले तुम्हें दे रहा हूं, और अगले कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या उसके पीछे लॉजिक होगा। मुझे बताना CH3, CD3 एंड CT3 में इंडक्टिव इफेक्ट का क्या ऑर्डर होगा, इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, वो भी क्या माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा,
वो बताना विथ लॉजिक, ऑर्डर बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करके बताना कि तुमने क्या वे यूज कर किया है, और इस चीज को मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। चलो, थैंक यू, बाय बाय।